नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सुल्तानपुर के बारे में, जहां से गांधी परिवार की दूसरी बहू मेनका गांधी बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। गांधी परिवार के गढ़ रहे रायबरेली का पड़ोसी होने के चलते सुल्तानपुर भी इसके असर से अछूता नहीं रहा है। इस सीट से 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 2 बार बसपा के सांसद जीते हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर जो समीकरण बन गए हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनको देखकर साफ कहा जा सकता है कि ऐसे में मेनका गांधी इस बार यहां बुरी तरह से घिर गई हैं और वो अगर हार भी जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको बता दें, मेनका गांधी के सामने विपक्षी इंडिया ब्लॉक से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी ने उदराज वर्मा को उतारा है। पहले सपा ने इस सीट से भीम निषाद को टिकट दिया था, फिर पार्टी ने भीम का टिकट काटकर रामभुआल निषाद को दे दिया। रामभुआल की गिनती बड़े निषाद नेताओं में होती है। वो बसपा से 2 बार विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उसने सवर्ण उम्मीदवार के ट्रेंड को दरकिनार करते हुए कुर्मी बिरादरी से आने वाले जिला पंचायत सदस्य उदराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। यही वजह सपा के निषाद और बसपा के कुर्मी कार्ड ने बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती बहुत कड़ी कर दी है। मेनका गांधी बड़े कद की नेता हैं, लेकिन सपा बसपा के गणित ने सुल्तानपुर की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। चलिए, क्यों हार सकती हैं मेनका गांधी, इसको किस आधार पर कह रहा हूं, सबसे पहले जातीय समीकरण समझ लीजिए। बात करें यहां के जातीय समीकरणों की, तो यहां पर निषाद वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है। यहां कुर्मी जाति के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। किसी भी चुनाव में कुर्मी और निषाद वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। ये बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार सपा और बसपा ने इन्हीं प्रभावी जातियों से उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे बीजेपी का गणित गड़बड़ा गया है। दूसरी समस्या मेनका गांधी के सामने ये भी है कि उनके बेटे वरुण पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और यही नहीं, पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वो चुनावी संग्राम से भी दूर नजर आ रहे हैं। इससे पहले पिछले चुनावों में वो अपनी मां के लिए पूरी तरह से एक्टिव थे। वो पूरी तरह से उनके लिए चुनावी प्रचार में जुटते थे। क्योंकि वरुण खुद सुल्तानपुर से सांसद भी रह चुके हैं, तो उनको पूरे क्षेत्र की जानकारी के साथ साथ चुनावी समीकरण भी मालूम है। आपको बता दें, 2019 में लोकसभा चुनाव में जब मेनका गांधी चुनाव जीती थी, तो उन्होंने और बीजेपी ने जीत के लिए वरुण गांधी के प्रचार और रणनीति को ही बताया था। 2019 के चुनाव से ही इस बार की तस्वीर अलग है। एक तरफ मेनका अपने बेटे के टिकट कटने से परेशान है, तो वहीं अपनी सीट के लिए भी उनको खासी मेहनत करनी पड़ रही है। यही नहीं, इस बार बीजेपी का कोर वोटर यानी ठाकुर और ब्राह्मण भी उसके लिए खासा सिरदर्द बने हुए हैं। ये दोनों कोर वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल सुल्तानपुर में इन दिनों घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर काफी खींचतान चल रही है। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में घनश्याम की पत्नी और भाइयों के नाम आने से ब्राह्मण वोटर बीजेपी से खासा नाराज हैं, और इसका नुकसान बीजेपी की मेनका गांधी को उठाना पड़ सकता है। मेनका हो या वरुण, जीतने के बाद इनका ज्यादातर समय दिल्ली में बीतता है, और ये लोग क्षेत्र में न के बराबर आते हैं। यही वजह है लोगों में इस बात को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, और ये नाराजगी मेनका को प्रचार के दौरान झेलनी भी पड़ी है। बहरहाल मेनका गांधी को सुल्तानपुर से गठबंधन उम्मीदवार से कड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी से ब्राह्मण मतदाता पहले ही नाराज थे। अब सजातीय कैंडिडेट आने से अगर निषाद और कुर्मी वोटर भी छिटक सकती हैं। वैसे बीजेपी कुर्मी उम्मीदवार के चलते ज्यादा परेशान है, क्योंकि यूपी में ये एकमात्र ऐसी बिरादरी है जो अगर कुर्मी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से खड़ा हो तो उसी को ही वोट करते हैं। पिछले कई चुनावों में ये देखा गया है कि ये किसी भी पार्टी का लॉयल वोटर न होकर सिर्फ बिरादरी पर ही वोट करते हैं, वो चाहे किसी भी दल से हो।
चुनाव है, भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। बहरहाल परिस्थितियों, तथ्यों और समीकरणों को देखें तो 2019 में बसपा के प्रत्याशी से महज 14,000 से चुनाव जीतने वाली मेनका गांधी का लोकसभा पहुंचना लगभग असंभव सा नजर आ रहा है।